मुल्ला और बहिश्त ये नज़्म है बाल जिब्रील से नंबर 136 अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की। मुल्ला और बहिश्त जो है ये एक सटायर है, एक लाइक तनकीद है कैरेक्टर के ऊपर, मुल्ला कैरेक्टर के ऊपर। जो मुल्लायत है आपको पता होगा, जो इकबाल ने उसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उसकी रीज़न्स हैं, हमने इसको किसी एक इंसान की तरफ नहीं लेना, यानी आप किसी एक शख्स को पिक्चर ना करें। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि हमने आगे पीछे देखे हैं ऐसे कैरेक्टर। और हमारा इस तनकीद करने का और इसको पढ़ने का, नज़्म को मकसद ये है कि कहीं मैं, चूँकि मैं भी तो इसी तरह की बातें करता हूँ, कि कहीं मैं वो कैरेक्टर ना बन जाऊँ, वो मुल्ला कैरेक्टर, या आप वो कैरेक्टर ना बन जाएं। तो हमें उस कैरेक्टर के जो खदो खाल हैं, जो उसकी जो फीचर्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए ताकि हम उनको अवॉइड कर सकें। ये पर्पज़ है किसी की तनकीद का और बेसिकली मुल्लायत का। तो मुल्ला और बहिश्त इकबाल ने तनकीद की मुल्ला के ऊपर। बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने मुल्ला को पिक्चर किया जन्नत में दाखिल होते हुए। तो फिर उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने यूं नज़्म लिखी। मैं भी हाज़िर था वहाँ ज़ब्ते सुखन कर न सका, हक़ से जब हज़रत मुल्ला को मिला हुक्म बहिश्त। कहते हैं कि मैं देख रहा था कि अल्लाह ताला ने मेरे सामने एक मुल्ला को, जिसको मैं जानता था, उसको हुक्म बहिश्त दे दिया कि जन्नत में चला जाए। अब अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करें। तो मैं मतलब हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं ज़ब्ते सुखन कर न सका, मैं रह न सका। तो मैंने पूछा, अर्ज़ की मैंने, इलाही मेरी तकसीर मुआफ़, खुश ना आएंगे इसे हूर व शबाब व लब किश्त, कि या अल्लाह प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा। उन्होंने अर्ज़ की कि ये जो शख्स है, ये जो मुल्ला कैरेक्टर है, मुल्ला कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जो ज़ुबान से कहता है, जो शक्ल से नज़र आता है, जो लिबास से नज़र आता है, लेकिन वो अमल से नज़र नहीं आता। मे बी उसके ज़ाहिरी अमल भी, आप वो नमाज भी पढ़ सकता है, वो कुरान भी पढ़ सकता है, लेकिन फिर भी उसका इस्लाम से दूर दूर तक लेना नहीं है। जो मज़हब इस्लाम है ना, आपके सामने रोज़ की मिसालें, अखबार पढ़ें, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, तो आपको वो कैरेक्टर नज़र आएगा। तो खुश ना आएंगे से हूर शराब लब किश्त, के यार अब मेरी तकसीर माफ़, मेरी मेरी मैं जो कह रहा हूँ इसको माफ़ करें, लेकिन इस बंदे को, इस मुल्ला को, आपकी जन्नत में ये चीज़ें जो हूर और शराब और लब किश्त हैं, ये इसको पसंद नहीं आएंगी। तो हूर और शराब और लब किश्त क्या है? जन्नत इज़ ए प्लेस ऑफ परफेक्शन। ये भी सारी प्लेस ऑफ परफेक्शन है। तो वो एक और डायमेंशन में, एक और डायमेंशन है जिसका हमें नहीं पता। तो वो एक स्टेट ऑफ परफेक्शन है और उसमें हर चीज़ परफेक्ट है, और उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो उस जगह पे ये मुल्ला जो है ना, वो वहाँ जाके खुश नहीं होगा। तो इकबाल आगे बता रहे हैं क्यों नहीं खुश होगा। नहीं फिरदौस मकाम जदलो कालो अक़वाल, बहस व तकरार इस अल्लाह के बंदे की सरिश्त। चूँकि मैंने इस मुल्ला कैरेक्टर को अपनी सारी ज़िंदगी बहुत कीनली ऑब्ज़र्व किया, जब से हम इनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो ये जो कैरेक्टर है ना, ये इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्ग्यू करना है, आर्ग्यू करना है मज़हब के ऊपर। मज़हब को छोटी से छोटी से छोटी डिटेल्स में फंसाते जाना और लोगों को उन डिटेल्स के अंदर घुमाते रहना, और उसमें भी और फिर इस मकाम तक कि लोग लड़ना शुरू हो जाएं और फिर भी ना समझना कि मैं कर क्या रहा हूँ, अपने अल्फाज से, और उनको घुमाते जाना और वो आपस में लड़ते रहें। छोटे छोटे मसलों पे उनको बड़े बड़े फतवे दे देना, लंबी लंबी तकरीरें, लंबे लंबे खुतबे, छोटी छोटी बातों पे, जिनको आप सिंपली आप समझ सकते हैं और अमल करना शुरू कर दें। तो अमल, और ये जो बंदा जो बात कहता है उसको ऑब्जर्व नहीं करता कि उसका असर क्या हो रहा है लोगों के ऊपर। तो ये जो बंदा है जदलो कालो को, ये काम यही करता है, लड़ाई झगड़े। हमारे फिरके क्यों बने, सारे मुसलमान क्यों डिवाइड हुए? इसी वजह से, बहसों से। एक चीज़ निकली, एक निकली, उसने वो पकड़ ली, वो उधर निकल गया और लड़ना शुरू कर दिया आपस में। तो इसको क्यों इकबाल क्यों कह रहे हैं कि जो मुल्ला है ये जन्नत में खुश नहीं रहेगा, उसको परफेक्शन और ख़ूबसूरती से कोई लेना देना नहीं है।
चूँकि नहीं फिरदौस मकाम, चूँकि वहाँ पे ऐसे झगड़े और ये वो कर नहीं पाएगा, और ये तो इसकी सृष्ट में है, बहस तकरार इस अल्लाह के बंदे की, चूँकि यही ये काम कर सकता है, इसको और कोई फ़न नहीं आता, दैट्स ऑल ही कैन डू। तो है बदामोज़ी अक़वाम व मलल काम इसका, और जन्नत में न मस्जिद न कलीसा न कनिश्त, कि ये इसका काम दिलों के अंदर मैल डालना, अपनी बातों से लोगों को लड़ाना, मुसलमानों को फ़िरक़ों में डिवाइड करना, वो लड़ते नहीं और फिर इसको समझ नहीं आती कि ये कर क्या रहा है, ठीक है। और ये इसकी सरिश्त है एंड तक, ये बुढ़े हो जाते हैं, हमने कैरेक्टर देखे हुए हैं, उनको अपने कभी समझ नहीं आता कि उन्होंने सारी ज़िंदगी में अचीव क्या किया, अपना पूरा इस प्रोसेस से जो उन्होंने गुजारा। तो है काम इसका, और जन्नत में न मस्जिद न कलीसा न कनिश्त। और ये जो मुल्ला कैरेक्टर है, ये अपना ये जो प्रीचिंग करता है, ये जो इसका कैरेक्टर है, ये कहाँ पे डेवलप होता है, ये इन्हीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप में। ये काम ये लोग मस्जिद में बैठ के करते हैं, और नॉट सिर्फ मुसलमानों में, ये सारे जो मजहबी हैं, ये कलीसा में बैठ के, मंदिरों में बैठ के, चर्चों में बैठ के, ये सारे यही इसी तरह के मंसूबे बनाते हैं, इंसानों को लड़ाने के, अल्लाह के मज़हब को, अल्लाह की ज़ात को, उनको डिवाइड करने के और आपस में लड़ाने के। जो पूरी दुनिया में नफ़रत है वो इन्हीं की वजह से फैली है। जिन लोगों के हाथ में दीन था, उन्होंने दीन को नफ़रत का ज़रिया बना लिया, ठीक है। तो इकबाल कह रहे हैं कि और जन्नत में न मस्जिद न कलीसा न कनिश्त, कि अल्लाह ताला आपने तो हमें कहीं नहीं बताया कि जन्नत में प्लेसेस ऑफ वर्शिप होंगी। वहाँ तो कभी आपने नहीं कहा, कहीं नहीं लिखा हुआ कि मस्जिद होगी या मंदिर होंगे या ये होगा, कुछ भी नहीं होगा, राइट। आपने और पिक्चर हमें दी हुई है वहाँ की। तो अगर वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो ये जो मुल्ला है ये कहाँ बैठ के ये तकरीरें कर पाएगा, कहाँ बैठ के ये अपना एकम्प्लिश कर पाएगा, ये जो इसके मकसद है लड़ाई झगड़े और ये वाले। तो इसलिए वो इकबाल ने ये रखा कि ये जन्नत में जाके खुश नहीं होगा, तो ये उनका काइंड ऑफ मुकालमा था, एक तंज़िया अंदाज में। अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि मैं ज़ब्त सुखन कर न सका। तो बेसिकली हमारे समझने की क्या चीज़ है, हंसने की बात नहीं होती, और ये बस हमें ये याद रखना है कि ये जो मुल्ला कैरेक्टर है ना, हमने अपने अंदर नहीं आने देना। मुल्ला कैरेक्टर क्या है कि हम ज़ुबान से कोई बात करें, ठीक है, और हम उस पर अमल ना करें, और हम अगर अमल करें लेकिन जब हम अपने जहन में हों, जब हम अकेले हों, जब हमें कोई देख ना रहा हो, और हम ये समझें कि हम अब कोई देख नहीं रहा तो हम कर सकते हैं, जो हम बात कर रहे हैं उसके अपोजिट जाके वो काम कर सकते हैं जो मज़हब में अलाउ नहीं है। तो अगर कोई शख्स ऐसा कैरेक्टर ना, तो वो मुल्ला है बेसिकली, बात से मजहबी है लेकिन अमल से वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। तो हमने इस कैरेक्टर से नफ़रत करनी है ताकि हम वो कैरेक्टर अपने अंदर ना आने दें, ठीक है। आई विल स्टॉप हियर।